जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ब्लेसिंग्स बरस रही हैं गुरु महाराज जी की। जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। संगत जी, जो बात दवा से ना हो वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है। मिल जाए सच्चा गुरु तो बात खुदा से होती है। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को भी फिर एक बार जय गुरु जी। ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते ही मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जहाँ पर भी है आप गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ खुश हैं, हमें पता चल रहा है। और जो खुश नहीं है वो भी गुरु जी से खूब जुड़े और वो भी खुश रहें। संगत जी, एक छोटा सा, क्या आप जानते हैं छोटी सत्संग हुआ है वो, क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन वाले दिन गुरु जी ने एक परिवार की किस्मत कैसे बदल दी। 2 अगस्त 2012 को वह परिवार पहली बार गुरु जी के दरबार में आ गया। उस दिन उस परिवार के साथ एक ऐसा दिव्य बंधन जुड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ ही दिनों में उस परिवार पर गुरु जी की कृपा बरसने लगी। गुरु जी ने बड़े बेटे को 3 बार गंभीर एक्सीडेंट से बचाया। ठीक है संगत जी, और ये जो 3 बार, कितनी बार? 3 बार उनके बेटे को एक्सीडेंट से बचाया। पिताजी को भी जीवन दान दिया और एक को क्या कहते हैं वो, हाँ, एक को मधुमेह की बीमारी थी। एक ही दिन में 75% वह ठीक हो गई। गुरुजी ने हर संकट से बाहर निकाला। जब जिंदगी की नाव डूब रही थी उन्हें पार लगाया। उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ श्रद्धा। आज वो परिवार बहुत सुकून में है। गुरु जी का आशीर्वाद उस परिवार पर बहुत है और विश्वास है कि सब कुछ गुरु जी की कृपा से संभव होगा। बोलिए जय गुरु जी। दुक्काना गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनिए हैं, जिनकी बेटियों की शादी होने वाली है वो आज से अपनी बेटी के चेहरे पर वैसलीन, एलोवेरा जेल, थोड़ी सी ग्लिसरीन उसके चेहरे पर में इनको मिक्स करके सबको और चेहरे पे लगा के छोड़ दें। रात को सोएं, सुबह को जब उठे तो देखेंगे कि चेहरे पर रौनक आ गई है। 15 मिनट करके देखना कैसी रौनक आती है चेहरे पर। कुछ दिन लगातार कीजिए और बेटी को शादी से पहले चमका दीजिए। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें लेकर आई हूँ। आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और हमेशा आप इन्हें अपने पर्स में रखेंगे।
तो हमेशा परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्स कभी खाली ना रहे तो आज के सत्संग को पूरा ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत फायदे होंगे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा गांव, उसमें एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। पहले आप बताओ संगत जी, क्या आप पर्स में 5 छोटी छोटी चीज़ें आपकी किस्मत बदल सकती हैं? क्या सोचते हैं आप? है कि नहीं? ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, बल्कि पैसा इतना आएगा कि बाद में आप उसे संभाल भी नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा। ये बात कोई अंधविश्वास नहीं है, ये महान व्यक्तियों द्वारा बताई गई आध्यात्मिक और ऊर्जाजनक आत्म नियम है। तो आप संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं आपके पास पैसा आए तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और पूरा सत्संग ही ऐसा है, एक भी स्किप किया तो आपको वो चीज़ ना सुनने को मिले जिसको आप चाहते थे। तो ध्यान से सुनना। एक गांव में एक युवक रहता था। अर्जुन था नाम। 28 सालों में, साधारण चेहरा पर सपने बड़े बड़े। मेहनती भी बहुत था, काम में भी अच्छा ईमानदारी से करता। उसकी रंग में किसी मतलब उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं थी और लेकिन पर एक अजीब सी बात थी, जितना वो मेहनत करता था उसका उतना फल नहीं मिलता था। 1 महीने की सैलरी आती और महीने के बीच में ही उसका पर्स खाली हो जाता था। कई बार उसने खुद से पूछा, आखिर मेरी किस्मत में कमी कहाँ है? ये दोस्त मेरे महंगे कपड़े पहनते हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन वो युवक केवल गुजारा ही कर पाता। उसके दिल में यही बात आती कि मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी पर्स खाली हो जाता है। एक बार वो ऑफिस से घर लौट रहा था। ध्यान से सुनने वाली बात आ गई संगत जी। एक बार वो ऑफिस से घर लौट रहा था तो मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा बह रही थी, मंदिर की घंटियों की आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। अर्जुन की नजर जमीन पर और मन में चिंता का तूफान। तभी संगत जी वह देखता है कि एक सफेद दाढ़ी वाला, गेरुए कपड़े पहनने, चमकीली सी आंखें, हाथ में कमंडल और हाथ में माला लिए उसकी तरफ आ रहा था। और वो साधु वहीं बैठ गया। साधु ने बैठते ही कहा, बेटा इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? माथे की लकीरें बता रही है कि तू भीतर से बहुत परेशान है। अर्जुन एकदम चौंक गया। उसने कहा, बाबा मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर पैसा दिखता ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ चला जाता है, समझ में नहीं आती, क्या करूँ? साधु ने कहा, धन केवल मेहनत से नहीं आता, अगर ना भी मेहनत करें तो भी सही ऊर्जा के बिना वो टिकता नहीं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा पर्स नोट रखने की, जो आपका पर्स है वो नोट रखने की जगह नहीं है, वो तुम्हारे भाग्य का दरवाज़ा है। अगर उसमें सही वस्तुएं रखी जाएं तो पैसा खुद खींच कर आता है। युवक हैरान हो गया, क्या पर्स में रखी चीज़ें भाग्य बदल सकती हैं?
तो साधु ने कहा, हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीज़ों बताऊंगा जो तुम्हारे पर्स में धन का चुंबक बन जाएंगी। परंतु एक बात याद रखना, ये चीज़ें रखना काफ़ी ही नहीं, इनकी रिस्पेक्ट करनी भी बहुत ज़रूरी है। अर्जुन की आंखों में ये सुनकर थोड़ी सी चमक आई। वो ध्यान से सुनने लगा। साधु ने अपने थैले में से एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का निकाला और हाथ में रखते हुए बोले, पहली चीज है चांदी का सिक्का। चांदी शांति का प्रतीक है। जब मन शांत होता है, मन सही फैसले लेता है। संगत जी, हर किसी की ये सोच है कि पैसा केवल मेहनत से आता है, लेकिन कई बार धन को सही समय पर सही निर्णय ले लें तो भी आ जाता है। चांदी के सिक्के रखने से धन खर्च होगा और बचत होगी। पहली बार ठंडी शांत से मुस्कान उसके चेहरे पे आई। संगत जी, धन का पहला मंत्र है संयम। एक छोटा सा कागज में उसके बाद छोटा सा कागज निकाला, उसमें लक्ष्मी मंत्र लाल स्याही से लिखा था। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। उन्होंने कहा था, ये महामंत्र महालक्ष्मी मंत्र का बीज मंत्र है, इसे अपने पर्स में रख लो। समय आने पर श्रद्धा से देखना। जब तुम इस मंत्र को अपने साथ रखते हो तो ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर धन की सकारात्मक ऊर्जा को घेरा बना देता है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। युवक ने मंत्र को बड़े दिल के साथ लिया और लाल कपड़े में लपेटा और मंत्र को वहाँ रखा जहाँ वो पैसे रखता था। अब युवक को अंदर से भरोसा महसूस हुआ, जैसे अब उसके पर्स में कागज था, सिक्के नहीं, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा भी है। साधु ने कहा, तीसरी चीज है पीपल का पत्ता, परंतु इसे ऐसे ही नहीं रखना, इसके ऊपर हल्दी, कुमकुम और स्वस्तिक का चिन्ह बनाना। युवक ने पूछा तो साधु बोले कि पीपल विष्णु जी का प्रिय वृक्ष है और ये मंगल का प्रतीक है। जब ये पत्ता तुम्हारे पर्स में रहता है, तुम्हारे जीवन में स्थिरता और निरंतर आय का मार्ग खोलता है। बोलिए जय गुरु जी। अब उस युवक ने पर्स में 3 चीजें थी। संगत जी, उस दिन युवक को सालों बाद चैन की नींद आई। अब युवक के दिल में आवाज आई, सब अच्छा होगा। साधु ने कहा, रुक जा, अभी 2 चीजें बाकी हैं। साधु ने अपने झोले में से गंगा जल निकाला और कहा, इसे बड़े ध्यान से रखना। जहाँ पर तुम नोट रखते हो, ध्यान रखना कि ये लीक ना हो। जब तुम इसे धन की जगह रखोगे तो तुम्हारे चारों ओर धन का कवच बन जाता है। ये धन का कवच बन जाता है। जब जब तुम्हें लोगों के जीवन में परेशानियां आ रही थी, इसे निकाल कर हथेलियों में रखो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। युवक ने सिर हिलाया। अब थोड़ी देर चुप रहा और थैले में से एक लंबी सी तस्वीर, बड़ी सी तस्वीर निकाली और उसको दिखाई, ये मेरे गुरुजी हैं, और कहा,
कि ये मेरे गुरुजी हैं। तो और कहा जिस भी गुरु को तुम मानते हो उनकी तस्वीर अपनी पर्स में रखो। फिर साधु ने बताया जब मैंने को सब कुछ खो दिया था तो इन्होंने मुझे पाला और सब कुछ बताया। पर्स में अपने गुरु को रखना, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई है ही नहीं। ये कभी ख़त्म ही नहीं होने देता आपके धन को, बल्कि जितना बांटो बढ़ता है। संगत जी, ये जब सारी बातें बता दी तो उन साधु ने बताया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी भी जो भी आप कार्य करते हैं उसका हिस्सा अच्छे कामों में लगाएं। कुछ प्रतिशत हिस्सा अच्छे पूजा पाठ में, सत्संगों में, दान पुण्य और जिसे हम 10पन कहते हैं ना, वो इन सब में लगाएं। इससे भी ज़्यादा है तो गरीबों में लगाएं। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया, किसी का छोटा सा कमरा बनवा दिया। जितनी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंगली आपने ये सब कुछ देखना है। ठीक है संगत जी। फिर देखो गुरुजी क्या तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। यही गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये है हमारे पर्स में रखी हुई चीज़ों की महिमा। तो आप भी इन्हें ऐसा ही कीजिए जैसा कि हमने आपको बताया है। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। बस करना तो आपने ही है, बताना हमारा काम है। तो वो ये भी कहते हैं कि जितना आप अच्छी अपनी कमाई का अच्छे कार्य में लगाओगे, अच्छे कर्म करो। फिर देखो संगत जी, मनुष्य की यात्रा एक लंबी यात्रा है। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म लेता है तब बच्चा, उसके बाद चलता है। यही पैर उसे दौड़ना, खेलना और काम करना सिखाते हैं। जीवन की जिम्मेदारियां निभाना सिखाते हैं। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैर थकने और भारी होने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।